प्रभु के वचन में से इस वक्त पढ़ा है, यीशु मसीह के वचन में से, कि शमौन पतरस ने कहा कि हे अदनोई, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की जो बातें हैं वो तेरे ही पास है ना। अनंत जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी अनंत जीवन की बात नहीं कही। किसी ने भी अनंत जीवन के बारे में नहीं बताया। किसी ने भी स्वर्ग के मार्ग के बारे में नहीं बताया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग को जाता हूं। और उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, जहां मैं हूं वहां वो भी रहेगा। तो पहली बार था कि चेलों ने अनंत जीवन के बारे में यदि सुना था तो किससे सुना था? यीशु मसीह से सुना था। क्योंकि अनंत जीवन की बातें किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हमारे धन दौलत के पास अनंत जीवन नहीं है। हमारे रिश्तेदारों के पास, हमारे सगे संबंधियों के पास या और किसी के पास भी अनंत जीवन, अगर अनंत जीवन किसी के पास है तो वो यीशु मसीह है। और इसीलिए पतरस ने कहा, प्रभु, कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़ और कहां जाएं? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात हो जाते हैं जहां पर हमारा मन टूट जाता है, हृदय व्याकुल हो जाता है और हम सोच बैठते हैं कि अभी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चंगाई नहीं हो रही, कोई छुटकारा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। विश्वास कमजोर और निर्बल हो जाता है और उस निर्बल और कमजोर विश्वास में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और छोड़कर ऐसा नहीं है कि उनका बहुत भला हो जाता है, वो और ज्यादा नाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अनंत जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास है। अगर हम उसके हाथ को थाम के रखेंगे तो अनंत जीवन हमें मिल जाएगा, अनंत विश्राम हमें मिल जाएगा, अनंत आराम हमें मिल जाएगा, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में थाम के रखें। यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपना धन कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो, ताकि तुम्हारा मन कहां लगा रहे? स्वर्ग में लगा रहे। क्योंकि अगर तुम पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करोगे और पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन कहां लगा रहेगा? पृथ्वी के ऊपर लगा रहेगा। इसीलिए तुम अपना जो धन है वो कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। जब पहली कलीसिया बनी थी, उस कलीसिया के अंदर कोई गरीब नहीं होता था, क्योंकि हर कोई जो उसके पास धन होता था, संपत्ति होती थी, जमीन होता था, उसको बेचकर वो पैसा ला के प्रेरितों के चरणों में रख देते थे और उससे जिसको जैसे चाहे जरूरत होती थी आपस में बांट लेते थे। तो वो अपना धन कहां इकट्ठा कर रहे थे? स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है अनंत जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। उनका ध्यान हमेशा यीशु मसीह में लगा रहता था। उनका ध्यान हमेशा कलीसिया में लगा रहता था कि हमें कलीसिया में जाना, कलीसिया के लिए कुछ करना है, कलीसिया के अंदर जाकर हमें
प्रार्थना में सहभागी होना है, कलीसिया में हमें एक मन होना। क्यों? क्योंकि सारा धन कहाँ दे दिया? कलीसिया में। सारा धन परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि अनंत जीवन जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह के पास मिलेगा। आज हमारा मन इधर उधर की चीजों में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा धन कहाँ है? इधर उधर लगा हुआ है। जहां तेरा धन है वहां तेरा। तो पतरस ने एक बार यीशु मसीह से कहा, क्या हुआ कि एक बहुत धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तो जानता ही है, तो उसको मान। तो उसने कहा कि प्रभु, इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से ही मानता हूं। तो यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको प्यार किया और कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। जो तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। जो तेरा धन है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे कहां धन मिलेगा? तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत धनी था और वो उदास हो गया और वो उसने वापस अपना मार्ग लिया और चला गया। तो पतरस ने पूछा, प्रभु किसका उद्धार होगा? यीशु मसीह ने कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, सहज है। तो पतरस कहता है, किसका उद्धार होगा? क्योंकि हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि पतरस तूने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया, मेरे खातिर तूने छोड़ा है, मेरे खातिर तूने त्याग किया है, इसका प्रतिफल तुझे कहां मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। आज हम स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए क्या कर रहे हैं? जिस अनंत जीवन के बारे में हम विश्वास करते हैं, जिस स्वर्ग के बारे में हम विश्वास करते हैं, उस स्वर्ग के लिए हम क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? इस पृथ्वी के ऊपर 60 या 70 साल के जीवन के लिए हम कितना धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कितनी जमीन खरीद लेते हैं, कितने मकान बना लेते हैं, कितना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, कितना एजुकेशन, कितनी चीजें प्राप्त कर लेते हैं 60 और 70 साल के जीवन के लिए। उसमें भी नहीं पता कि कब सांसें हैं, कब पता नहीं 40 साल की उम्र में चले जाए, 30 की उम्र में चले जाए, 50 की उम्र में चले जाए या 55 की उम्र में चले जाए, पता ही नहीं हमें। लेकिन इस छोटे से जीवन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना परिश्रम करते हैं। इस छोटी सी जीव के लिए हम इतने स्वादिष्ट खाने बनाते हैं, है ना? इस प्राण के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इसे अच्छी से अच्छी चीजें देते हैं छोटे से जीवन काल के लिए, है ना? लेकिन अनंत जीवन में जहां हमें जाना है, स्वर्ग में जाना है, जहां 60 या 70 साल नहीं, अनंत काल, हजारों हजार साल, लाखों लाख करोड़ों साल, इसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत साल, इंटरनल लाइफ, अनंत काल के लिए हम क्या परिश्रम करते हैं, हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं, हम क्या वहां पर धन जोड़ रहे हैं, क्या हम वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जहां तेरा धन वहीं तेरा। अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, हम तुझे छोड़ कहां जाएं? सुबह से उठकर क्या हम यीशु मसीह के पास आते हैं अनंत जीवन पाने के लिए, या सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, या संडे के दिन, या एक दिन थोड़ा समय? जब चेले जो थे, अनंत जीवन जिससे मिल रहा था उसके पास सदा उसके साथ रहते थे। जब वो चला गया तब भी उसके वचनों के द्वारा उसके साथ रहते थे, उसके राज्य की खोज में थे, है ना? उनका हर परिश्रम
उनका हर चीज स्वर्ग के लिए था, स्वर्ग के लिए था। पौलुस ने मसीह की सेवा की, उसने काम भी किया। ऐसा नहीं कि वो बैठ के खाया, उसने काम किया और काम करते करते उसने क्या किया, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा धन कमाया। स्वर्ग में उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। कैसे? सुसमाचार सुना के। कैसे? जो वो कमाता था उससे गरीबों की सेवा करके, परमेश्वर के राज्य के लिए देकर। कैसे? जहां जहां जाता था सुसमाचार की आग फैलाता जाता था। हर देश में जा रहा है, हर शहर में जा रहा है, हर जगह वो फिरता जा रहा है। किस लिए? एक दीवानापन, उसके अंदर एक दीवानापन है, उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यहां तो मुझे बड़ा दुख और कलेश है, यहां मैं किसके लिए कमाऊं यार, किसके लिए जोड़ूं, क्योंकि मुझे कहां जाना है, स्वर्ग में जाना है। हम बातें तो कर देते हैं स्वर्ग जाने वाली, लेकिन विश्वास कहां है, कर्म कहां है, कर्म कहां है स्वर्ग जाने वाले? क्योंकि विश्वास कर्मों के बगैर मरा हुआ है ना। चेलों ने अपना विश्वास दिखाया और अपने कर्मों के द्वारा उसको क्या किया, प्रूफ करके दिखाया। प्रेरितों ने प्रूफ करके दिखाया, कलीसिया ने प्रूफ करके दिखाया। लेकिन आज के लोगों के जीवन में स्वर्ग सिर्फ बातों में है, अनंत जीवन सिर्फ हमारी बातों में है, हमारे कामों में, हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में अनंत जीवन नजर आता ही नहीं है ना। अगर अनंत जीवन नजर आता तो हर समय हम परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते, उसके धुन में रहते कि हम किस तरीके से उसके राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा करें, किस तरीके से हम उसके राज्य के लिए काम करें, किस तरीके से हम उसके लिए हर समय प्रार्थना में लौलीन रहे, उसके वचन में लौलीन रहे, उसकी शिक्षा में लौलीन रहे, उसके हुक्मों में लौलीन रहे। हम अपने प्राणों को भी प्रिय ना जानते। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राण नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अनंत काल के लिए है। अभी तो पतरस कहता, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं। लेकिन आज के लोग प्रभु को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, लेकिन पतरस कहता है तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास है। तुझसे दूर होकर तो उदासी है, तुझसे दूर होकर तो दुख है, कलेश है, संकट है, पीड़ा है, लेकिन यीशु मसीह में बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है, बड़ी शांति है, बड़ी तसल्ली है। इसलिए उसने अपना पूरा जीवन दे दिया। किस लिए? स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। बड़े बड़े सेवकों ने आकर, बड़े बड़े प्रचारकों ने आकर, प्रेरितों ने आकर अपना पूरा जो 70-80 साल का जीवन था किसके लिए दे दिया? अनंत जीवन पाने के लिए, यीशु मसीह के लिए, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, उसके राज्य में कुछ करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना किया करो, पिता तेरा राज्य आए, तेरा। हम प्रार्थना तो कर देते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, लेकिन राज्य को लाने के लिए काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? काम भी तो हमें करना पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर का राज्य आएगा, है ना। प्रार्थना भी तो हमें करना है, कर्म भी हमें करना है, विश्वास भी हमें करना है, तभी तो उसका राज्य आएगा, है ना। जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई चेलों को, तो राज्य लाने के लिए उसने काम भी तो किया। जहां जहां जाता था लोगों को सुसमाचार सुनाता था, बीमारों को चंगा करता था, है ना, क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए, तभी तो परमेश्वर का राज्य आया, है ना। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। उसने अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को
से भरपूर होकर दिखाया, और उस उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा की उस आग के द्वारा बीमार चंगे हुए, मुर्दे जिलाए गए, दुष्ट आत्माएं भाग गए, और वहां क्या आ गया? वहां परमेश्वर का राज्य आ गया। जिस अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह ने की, उस अनंत जीवन के अनुसार उसने काम भी की, है ना। इसीलिए हमारा मसीहत सिर्फ बातों में ना हो, पर हमारे कामों में हो, हमारे चरित्र में हो, हमारे जीवन में हो। तभी स्वर्ग हमारे अंदर रहेगा, तभी यीशु हमारे अंदर रहेगा, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तभी हमें डर नहीं होगा, हमें घबराहट नहीं होगी, हमें चिंता नहीं होगी, पता नहीं स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, है ना। हमें तुरंत दृढ़ विश्वास होगा कि जैसे मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा, मैं यीशु मसीह में अपनी आंखें खोलूंगा, मैं उसकी बाहों में अपनी आंखें खोलूंगा। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मसीह के लिए अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को दे दिया, अपना धन भी दे दिया, अपनी दौलत भी दे दी, अपना जीवन भी दे दिया, पूरी रीति से उसको समर्पण कर दिया। साधु किशन सिंह करोल बाग के अंदर रहते थे, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया उन्होंने। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 30 रुपए भी लेके नहीं गए। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर वो नंगे पांव चल के, पैदल चल के पूरी दुनिया में उन्होंने जाकर मसीह का सुसमाचार सुनाया। एक बड़ा सैक्रिफाइस किया उन्होंने। साधु सुंदर सिंह ने सब कुछ मसीह के लिए छोड़कर कितने बड़े बड़े काम। तो हम जहां भी है, जैसे भी है, हम मसीह के लिए, अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य में बड़े काम कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं उसके राज्य के लिए, है ना। रोज हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं मसीह मुझ में जिंदा है। वो मरा नहीं है, पर मर के जी उठा है, और वो मुझ में जीवित अनंत जीवन के लिए। यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए जो अविनाशी है, जो तुम्हें अनंत जीवन में ले जाता है। नाशवान भोजन के लिए तो सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, और हमें करना भी है, जरूरी भी है, लेकिन अविनाशी भोजन के लिए, अनंत जीवन में जो हमें लेकर जाता है, उस भोजन के लिए हम कितनी देर मेहनत करते हैं, हम कितना समय उसके साथ बिताते हैं। सिर्फ बातों से नहीं स्वर्ग चले जाएंगे, है ना। विश्वास कर्मों में, विश्वास हमारा मसीह में, है ना। मुझे पता है मुझे अनंत जीवन यीशु मसीह से मिलता है, मैं कैसे यीशु मसीह को छोड़कर इधर उधर जाऊं, है ना। पास्टर अर्नेस्ट वेल ने कहा, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, है ना। अगर तू मेरे जीवन में है, मेरे सामने है, तो फिर तेरे होते मैं अपने जीवन में बदकारी और पाप कैसे रखूं, तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, और तुझसे अलग होकर मैं रह ही नहीं सकता, और तू है मेरे जीवन में तो मैं गुनाह कर ही नहीं सकता, है ना। तो उन्होंने अनंत जीवन की खोज की, उन्होंने अनंत जीवन में अपने आप को जिया है, अपने जीवन से, अपनी आराधना के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने अनंत जीवन के बारे में गवाही दी। हमें भी गवाही देनी है, हमें भी दिखाना है अनंत जीवन के मार्ग को, स्वर्ग के मार्ग को, कि हम धरती के लिए परिश्रम नहीं करते, हम स्वर्ग के लिए परिश्रम करते हैं, हम स्वर्गीय जीवन जीते हैं, हम स्वर्गीय आत्मा में होकर चलते हैं, हम स्वर्गीय विरास के लिए मेहनत करते हैं, हम एक दिन स्वर्गीय तंबू को पहन लेंगे, स्वर्गीय घर में चले जाएंगे, और अनंत जीवन में यीशु मसीह में उस महिमा के वारिस होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। पतरस यीशु को कहता है, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। उसे छोड़कर कहीं ना जाए, उससे लिपटे रहे, उसके लिए जिए, उसमें जिए, यीशु मसीह के लिए जिए, यीशु मसीह में जिए। यीशु मसीह आप पे नजर आए, आपके कामों से, आपकी बातों से, आपके कर्मों से यीशु नजर आए, उसका राज्य नजर आए,
उसके राज्य के लिए काम करें। हमें स्वर्ग जाना, क्या हमने स्वर्ग के लिए जोड़ा है? क्या हमने स्वर्ग राज्य के लिए किया है? क्या हमने यीशु मसीह के लिए कुछ किया है? जहां हमें अनंत जीवन, अनंत काल का समय बिताना है, वहां के लिए हमने कुछ नहीं किया। जहां हमने थोड़े समय जीना है कलेश और पीड़ा में, वहां के लिए पता नहीं हम क्या कुछ करते जा रहे हैं। इसलिए आज हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि हमें स्वर्ग के लिए करना है। बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दे दिया मसीह के लिए, और आज स्वर्ग में वो आनंद और शांति में है। उनके पास एक बड़ा प्रतिफल है, और वो प्रतिफल कोई उनसे छीन नहीं सकता। चोर उसे नहीं चुरा सकता, कीड़ा उसे नहीं खा सकता। वो अनंत काल के लिए है और सर्वदा के लिए चल रहेगा। जो धन संपत्ति हम स्वर्ग में इकट्ठा कर लेंगे, जो आत्माएं हम स्वर्ग राज्य के लिए जीत लेंगे, वो अनंत काल के लिए रहेगा। आमीन, आमीन। इसलिए हमें स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना है, उसमें जीना है और उसी में बने रहना है। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।